दोस्तों सभी को नमस्कार। आशा करता हूं मेरे सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज एक अहम बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूं आप लोगों से। 1 मई का दिन मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ा हुआ होता है। अब आप लोग कहेंगे क्यों जुड़ा? मिडिल क्लास फैमिली से इस वजह से जुड़ा होता है क्योंकि हम लोग व्यापार नहीं करते, हम लोग के पास पैसा नहीं होता है, हम लोग नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो नौकरी करने वाले के लिए 1 मई का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मगर कभी आप लोगों ने ये सोचा कि 1 मई का दिन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है? एक दिन की जो छुट्टी मिलती है, कभी इस संबंध के लिए सोचा आपने? कभी जानकारी करने का प्रयास किया कि क्यों 1 मई का दिन हमारे लिए विशेष है? विशेष इसलिए है कि 1 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी एक अपनी कहानी है। कहानी है उन मजदूर भाइयों की जिन्होंने हम लोगों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है दोस्तों। संघर्ष किया है, अपने आप को कुर्बान कर दिया है हम लोगों के हितों के लिए। हित कोई उनका व्यक्तिगत हित नहीं था। जो लड़ाई लड़ी वो व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, वो पूरे देश को छोड़िए पूरे वर्ल्ड के मजदूरों के लिए लड़ाई थी। सन 1886 में अमेरिका के शिकागो से ये लड़ाई शुरू हुई। उन लोगों ने हम लोगों के लिए एक बिगुल बजाया। अब बिगुल क्या बजाया? कि हम लोग 8 घंटे की ही ड्यूटी करेंगे। अब आप लोग सोचने लगे सन 1886, हमारे यहाँ तो अब लेबर एक्ट आया है 1 मई से कि 8 घंटे से ऊपर ड्यूटी नहीं करना है और मिनिमम सैलरी। और हाँ, आप जो है 1886 की बात करें तो आप लोग जो है इसको सोशल मीडिया पे जाकर सर्च कर सकते हैं मेरी बात को कि 1886 में अमेरिका के शिकागो से इस क्रांति की शुरुआत हुई। और इस आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो उनकी मांग थी कि हम 8 घंटे ही नौकरी करेंगे, 8 घंटे से ऊपर की नौकरी नहीं करेंगे। इसमें कितने मजदूर भाइयों ने अपने प्राणों के बलिदान दे दिए। उनकी कुर्बानी के बाद जो है नियम लागू हुआ कि हर एक मजदूर 8 घंटे ही वर्क करेगा। तो इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद 1 मई को दोस्तों मजदूर दिवस मनाया जाता है। खैर, क्रांति की बात हो गई और आप लोगों को मैंने जानकारी भी दे दी कि 1 मई
को मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है। मगर दोस्तों हिंदुस्तान में तो आज भी वही फंडा है कि 8 घंटे तो कहीं भी वर्क नहीं लिया जाता, 9 घंटे तो दोस्तों सबको ड्यूटी करनी पड़ती है। और मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग स्वयं बताइए, किसी भी ऑफिस में 9 से 5 ड्यूटी ली जाती? नहीं ली जाती। हर जगह 9 से 6 का शेड्यूल बना हुआ है। मैं भी जो अपनी कंपनी में अटेंडेंस लगाता हूं, ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है, तो उसमें साफ आता है 9 से 6 पे क्लिक करिए। 9 से 6 का मतलब क्या हो गया? 9 घंटे। खैर एक अलग बात हो गई। मैं यही कहूंगा कि फिर भी राहत है। कहीं कहीं तो देखिए 10 से 12 12 घंटे लोग नौकरी करते हैं, ठेकेदार के अंडर में नौकरी करते हैं, या आउटसोर्सिंग से नौकरी करते हैं, या थर्ड पार्टी से नौकरी करते हैं। सभी लोग हैं तो मजदूर ही, और मजदूरों को तो आज भी शोषण हो रहा है। जो लोग आउटसोर्सिंग से नौकरी कर रहे हैं या थर्ड पार्टी से नौकरी कर रहे हैं, निचले स्तर के कर्मचारी, उनको अगर एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है तो उनकी सैलरी से वो एक दिन का पैसा भी कट जाता है। अगर किसी के यहाँ कोई इमरजेंसी मौत हो गई और उसने बताया कि सर मुझको एक दिन की छुट्टी चाहिए, मेरे यहाँ ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो छुट्टी तो खैर दोस्तों देते हैं। या मान लीजिए शादी पड़ गई उसके घर में, या कोई और अन्य काम है, तो छुट्टी तो मिलती है, मगर उतने दिन का दोस्तों उसका पैसा कट जाता है। और जो जो मेरी बात सुन रहा है या उस तक मेरा मैसेज पहुंच रहा है, तो सभी लोग जानते हैं कि जो निचले स्तर के जितने भी वर्कर हैं, मजदूर हैं, जब वो छुट्टी लेते हैं तो पैसा कटता है कि नहीं कटता? कटता है ना दोस्तों। तो हम लोगों की राह बहुत मुश्किल है। कम सैलरियों में नौकरी करते हैं, 8 घंटे के नाम पे 9 9 10 10 घंटे हम लोग वर्क करते हैं। सैलरी कितनी मिलती? 10,000 12,000। सैलरियां भी कम मिलती। चलिए तो हम लोगों की बात हो गई। एक आम आदमी तो हमेशा रोता रहेगा, कहने वाले ये कहेंगे, और 10 से 12 घंटे में नौकरी मजबूरी है जो लोग करते हैं, या 8 घंटे से ऊपर करते हैं, तो सभी की मजबूरी है। ये तो खैर सब दर्द है दोस्तों, और कभी कदार जब चर्चा हो रही है तो दर्द उभर कर आता है। मगर 1886 की अमेरिका की क्रांति ने फिर भी हम लोगों को बहुत बड़ी राहत दिया। तो दोस्तों यही कहूंगा कि 1 मई के दिन मजदूर दिवस हम लोगों को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए, और उन मजदूरों के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, जिन्होंने पूरे दुनिया के मजदूरों के लिए अपने प्राणों के बलिदान कर दिया, अपने परिवार की भी चिंता नहीं की, संघर्ष में अपने प्राण त्याग दिए। तो ऐसे मजदूरों के लिए सत सत नमन करता हूं। और मजदूर
एकता जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत सभी लोगों के लिए। और हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि मजदूर दिवस का महत्व जो मैंने आप लोगों को बताया है, तो हर्ष उल्लास के साथ में जिन मजदूरों ने अपने प्राण त्याग दिए हैं उन सबको सत सत नमन करें। मैं अरविंद कुमार यादव यही आपसे विनती करता हूं।